नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन क्लिक और मैं हूं आपके साथ श्वेता। आइए नजर डालते हैं शहर की खास खबरों की ओर। 2 दिन पूर्व एक नाबालिग किशोरी की उसी के घर में लाश मिली थी। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का शीघ्र ही खुलासा कर दिया। हत्यारा किशोरी के नाना के यहाँ कभी कभी मजदूरी करने वाला युवक निकला। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि भाट पचलाना थाना क्षेत्र में एक किशोरी के गायब होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी। रात 9:30 बजे परिजनों ने बताया कि किशोरी का शव हमारे घर में सोयाबीन के ड्रम के पीछे पड़ा मिला है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच प्रारंभ की तो पता चला एक युवक सुबह 2 घंटे घर के आसपास दिखा था। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद ली। फुटेज में उस व्यक्ति के घटना स्थल पर होने की पुष्टि हुई तो उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और मामले का खुलासा हुआ। एसपी ने बताया कि आरोपी युवती के नाना के यहाँ कभी कभी मजदूरी करने जाता था। उसे पता था कि अपने नाना के घर रह रही किशोरी के नाना सुबह चाय पीने और अखबार पढ़ने पड़ोस के होटल में जाते हैं। मौका पाकर आरोपी ने घर में प्रवेश किया, जहाँ नाबालिग ने उसे देख लिया और पहचान उजागर होने पर पकड़े जाने के भय से आरोपी ने 13 वर्षीय किशोरी की हत्या कर लाश को घर के स्टोर रूम में रखे सोयाबीन के ड्रम के पीछे छिपा दिया एवं पड़ोस की छत से होते हुए पीछे खेतों में कूद गया। ऊंचाई से कूदने पर हुए पैरों के निशान और लगी चोट से भी पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में सहायता मिली। एसपी श्री शुक्ल ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही अन्य बातों का खुलासा होगा। हत्याकांड के खुलासे में एसडीओपी खाचरोद श्रीमती पुष्पा प्रजापति, एसडीओपी बड़नगर रविंद्र बोयट, थाना प्रभारी संजय कुमार वर्मा, थाना प्रभारी रविंद्र यादव, उप निरीक्षक अशोक बिरागी, सत्येंद्र सिंह चौधरी, प्रतीक यादव, संजय यादव, सहायक उप निरीक्षक प्रकाश डावर, प्रधान आरक्षक सुरेश ठक्कर, नारायण सिंह वास्कले, प्रेम सिंह, महेश जाट, आरक्षक दीपक अफिनिया, नवीन जादम, रवि बैरागी, नारायण, अंकित, कपिल राठौर का विशेष योगदान रहा, जिन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा नगद पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इस 27 मिनट के दौरान ही पूरा घटनाक्रम हुआ है। इस आधार पर हमने वहाँ आसपास जो अपनी ग्राउंड टीम भी लगाई, इसके अलावा हमारी टेक्निकल टीमें काम कर रही थी, उस पर भी किया। तो हमारे पास इनपुट ये आया और इसमें एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि घटना जो मकान है जिसमें है वो 2 फ्लोर में है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। उससे लगा जो मकान, सटा हुआ मकान है, वो सिंगल स्टोरी मकान था और उससे छज्जे में उतरते समय जो प्लास्टर टूट जाता है, ताज़ा प्लास्टर टूटा हुआ और नीचे खेत है पीछे का, उस खेत में निशान मिले। तो इससे दिख रहा था कि ये इस रूट से ये बाहर भागा है और हाइट लगभग 13 से 14 फीट हो रही थी। तो ये क्लियर था कि इस दौरान उसको कहीं ना कहीं कुछ चोट आ सकती। हमारे पास जो इनपुट मिला उसके आधार पर हम लोगों ने कुछ संदेशों को चिन्हित किया और इसमें ये जो आरोपी है ये भी आया और इंसिडेंटली जब हमारे पास ये क्लियर कट बात आई कि इसको कुछ चोट लगी, इस आधार पर हमने जब इसको कल पूछताछ के लिए बुलाया, पूछताछ के दौरान इसने पूरा घटनाक्रम क्लियर किया। ये उसी गांव का रहने वाला व्यक्ति है और इसके जो नाना जिसकी कपड़े की दुकान है उस पर कभी कभी काम करने के लिए भी आता था। नगरीय निकाय के प्रथम चरण में उज्जैन नगर पालिका निगम और नगर पालिका परिषद बड़नगर में 6 जुलाई को मतदान होगा। इसके लिए मंगलवार को इंजीनियरिंग कॉलेज से मतदान सामग्री लेकर मतदान दल अपने मतदान केंद्र को रवाना हुए। नगरीय निकाय के प्रथम चरण में उज्जैन नगर पालिक निगम में 6 जुलाई को मतदान होगा। इसके लिए मंगलवार को इंजीनियरिंग कॉलेज से मतदान सामग्री लेकर मतदान दल अपने अपने केंद्रों को रवाना हुए। उज्जैन निकाय चुनाव निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए 2200 अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। निजी बसों का अधिग्रहण कर पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारियां दी गई हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में सुबह से मतदान दलों के अधिकारियों की भीड़ देखने को मिली। बारिश में भी बड़ी संख्या में मतदान दल सामग्री लेने पहुंचा। बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी इस लोकतंत्र के चुनाव रूपी यज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए पहुंची थी। कई महिला कर्मचारी छोटे छोटे बच्चों को तो कुछ महिला कर्मचारी अपने दूध मुँहे बच्चों को साथ लेकर मतदान सामग्री लेने आई थी।
मतदान अधिकारी डीडी शर्मा ने बताया कि सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जो इलाके हैं वहाँ पर भी पुलिस फोर्सेस रहेगी, कितने डेप्यूट किए हैं, क्या कुछ? कल का जो नगरीय निकाय का चुनाव है प्रथम चरण है और इसमें उज्जैन नगर निगम और बड़नगर नगर पालिका के चुनाव है। उज्जैन नगर में 568 पोलिंग स्टेशन है और बड़नगर में 37 पोलिंग स्टेशन है। इन सभी पोलिंग स्टेशन को हमने जो संवेदनशीलता को देखते हुए 16% जो मतदान केंद्र है वो चिन्हित किए हैं संवेदनशील इलाकों में। वहाँ संवेदनशील जो मतदान केंद्र है उसमें हमारे 3 पुलिसकर्मी और जो सामान्य मतदान केंद्र है उसमें 2 पुलिसकर्मी हैं। इसके अलावा हमारी टोटल 73 सेक्टर मोबाइल्स है जो लगातार भ्रमण करेंगी। एक सेक्टर मोबाइल के इलाके में लगभग 8 से 10 पोलिंग स्टेशन है। इसके साथ ही जो तीसरा लेयर है उसमें हमारे सीएसपी, एसडीओपी और हम लोग सीनियर अधिकारी इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। स्ट्राइकिंग रिजर्व के रूप में भी हमारे पास लगभग 60 का पुलिस बल बना हुआ है। किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में हम उसमें उनको कर सकते हैं और सब पूरी व्यवस्था लगातार चल रही है। अभी पोलिंग पार्टियाँ रवाना हो गई है। मुझे लगता है अगले 2 घंटे के अंदर ये सेटल हो जाएंगे। इसके बाद हमारी जो सेक्टर मोबाइल लगातार भ्रमण करती रहेंगी। किसी भी तरह की कोई अवांछनीय गतिविधि न हो इसके लिए भी सभी थाना प्रभारी। उज्जैन पेंशनर संघ ने पेंशन भत्ता बढ़ाने के लिए टावर चौराहा पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। जिले में लगभग 40,000 पेंशनर हैं जो लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं। 6 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के मतदान में सभी पेंशनर्स ने नोटा का बटन दबाने का निर्णय लिया है। पेंशनर संघ ने पेंशन भत्ता बढ़ाने के लिए टावर चौराहे पर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। जिले में लगभग 40,000 पेंशनर हैं जो लंबे समय से सरकार से मांग कर रहे हैं। 6 जुलाई को होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के मतदान में सभी पेंशनर्स ने नोटा का बटन दबाने का निर्णय लिया है। यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो विधानसभा चुनाव में भी सरकार का विरोध करेंगे। इस संबंध में सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने घरों के बाहर भी चुनाव का बहिष्कार करने के पोस्टर्स चस्पा किए हैं। आज आपने प्रदर्शन किया, क्या मांगे आपकी? आज ये जो आंदोलन प्रतीकात्मक आंदोलन हो रहा है ये पेंशनर संघ की तरफ से हो रहा है और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। हम स्वतंत्र रूप से कर्मचारी लोग हैं और हमारी पीड़ा ये है कि पूरे प्रदेश में लगभग 4.5 लाख पेंशनर कर्मचारी हैं और उज्जैन में लगभग ये आंकड़ा 40,000 का लगभग। ये कर्मचारी पेंशनर कर्मचारी को लगभग 17% महंगाई राहत कम दे रही है। अन्य राज्यों में जहाँ 34% महंगाई राहत दी जा रही है वहाँ मध्य प्रदेश में केवल 17% महंगाई राहत दी जा रही है। हमने विरोध का जो सिलसिला चालू किया है यह प्रतीकात्मक रूप में है और यह चेतावनी है नगर निगम के चुनाव के माध्यम से हम कि कर्मचारियों की यह मांग न्यायोचित मांग, ये कोई हमारी मांग नहीं है बल्कि हमारा अधिकार है। जब केंद्र के समान अन्य राज्यों को 34% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है तो हमें भी उसी के अनुरूप 34% महंगाई राहत दी जानी चाहिए। सर, किस टाइप से मतदान में हम नोटा का उपयोग करेंगे। मामूली कहासुनी को लेकर घर में घुसकर पूरे परिवार पर तलवार, लठ व पाइप से हमला कर हत्या करने वाले दंपत्ति सहित 2 बेटों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। चिमनगंज थाना क्षेत्र के बापू नगर में मामूली कहासुनी को लेकर पूरे परिवार पर घर में घुसकर तलवार, पाइप व लठ से हमला किया गया था। इसमें उदय सिंह की हत्या हो गई थी। उक्त सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने हमलावर दंपत्ति और उसके 2 बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 31 जुलाई 2017 की इस घटना में फरियादी शुभम लोधी ने चिमनगंज पुलिस को सूचना देकर बताया था कि पड़ोसी ने 8-10 लोगों के साथ मिलकर घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया था। घर की महिलाओं तक को गंभीर घायल कर दिया था। चिमनगंज मंडी पुलिस ने महिलाओं सहित 14 लोगों को आरोपी बनाते हुए हत्या सहित अन्य धारा में केस दर्ज किया था। उक्त मामले में कोर्ट ने राजेश उम्र कैद की सजा दी। शेष अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। मामले में एजीपी रविंद्र कुशवाहा द्वारा पैरवी की। माननीय न्यायालय नवम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण नवीन उर्फ चीनू पिता राजेश मेहरा, चंचल पिता राजेश मेहरा, छाया पत्नी राजेश, राजेश पिता
ब्रजमोहन को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में आजीवन कारावास से दंडित किया गया है तथा अन्य धाराओं में भी दंडित किया गया है। मामला इस प्रकार है कि शुभम लोधी ने दिनांक 31/7/2017 को प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखबद्ध कराई थी कि जब वह अपने घर पर था तो आरोपी गण नवीन, छाया, राजेश तथा चंचल व उसके अन्य साथी जो है तलवार आदि हथियार लेकर उदय सिंह के घर में घुस गए थे और उदय सिंह के साथ मारपीट की थी। इलाज के दौरान उदय की मृत्यु हो गई थी। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था और न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी गण को दंडित किया गया है। इस मामले में पैरवी रविंद्र कुशवाहा एजीपी जिला उज्जैन के द्वारा की गई है। घर के बाहर से युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोवर्धन लाल पिता शंकर लाल निवासी झालवाड़ राजस्थान को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। घर के बाहर से युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोवर्धन लाल पिता शंकर लाल निवासी झालावाड़ राजस्थान को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश साबिर अहमद खान ने आरोपी को 3 धाराओं में अलग अलग सजा सुनाते हुए 8,000 रुपये का अर्थदंड भी किया। उक्त घटना राघवी थाना क्षेत्र की है। 28 अगस्त 2020 को घर के बाहर से आरोपी युवती का अपहरण कर ले गया था, गिरफ्तार कर कार्रवाई की थी। उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक तहसील अजय वर्मा ने की थी। श्रीमान साबिर अहमद खान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील महिदपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी गोवर्धन लाल पिता शंकर लाल निवासी झालावाड़ को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा धारा 5/6 में 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 28/8/2020 को थाना राघवी पर पीड़िता के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखबद्ध कराई थी कि जब वह अपने घर से टीवी सुधराने के लिए घर गया था, घर पर उसकी माँ तथा उसकी लड़की थी। जब वो वापस आया तो देखा उसकी लड़की नहीं थी। उसने उसकी माँ से पूछा लड़की कहाँ गई है, तो लड़की का बताया कि वो गाय बांधने के लिए गई है। पिता के द्वारा आसपास तलाश की गई लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं चला। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। पंजीबद्ध अपराध के दौरान आरोपी से पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी के द्वारा उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया है। इस मामले में पैरवी श्री अजय वर्मा विशेष लोक अभियोजक उज्जैन के द्वारा की गई है। अब वक्त है संक्षेप में गतिविधियां जानने का। ग्राम खेड़ावदा थाना भाटपचलाना में हुई कक्षा 9वीं की छात्रा का गला दबाकर हत्या करने वाला कातिल राहुल भील का मकान तोड़ दिया गया है। एसपी और कलेक्टर के आदेश पर थाना प्रभारी संजय वर्मा की टीम ने यह कार्रवाई की है। इफ्को टोक्यो जनरल बीमा द्वारा वाहन एवं स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत फ्रीगंज उज्जैन में कैनोपी का शुभारंभ किया गया। अतिथि के रूप में समाज सेवी महेंद्र कटियार, स्पेशल ब्रांच टीआई चंद्रशेखर बाग मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत इफ्को टोक्यो जनरल बीमा की मैनेजर विजया, अनुदीप गंगवार, धर्मेंद्र एवं दीपक सोनी ने किया।